हेलो एवरीवन, अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आप देखते जाइए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B एंड हमको दिखाना है कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस अब देखते जाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक हम काम करते हैं कि एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC कंसीडर करते हैं। ये रहा आपका ट्रायंगल ABC, ये इसमें नाम रखते हैं A, B और C। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं CD, किस पे, AB पे। तो चलिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इसका नाम रखते हैं D। ठीक है, तो यहाँ से CD क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो इसमें लिख देते हैं इन विच CD इज परपेंडिकुलर टू AB। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल बात है। अब देखिए गिवन क्या है अपने पास गिवन है cos A इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। अब देखिए cos A का मतलब सर एंगल A के बारे में बात किया जा रहा है। अगर आपका ये एंगल है तो इसके लिए बेस कौन होगा, ये होगा, और सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ये बात तो आप जान रहे हैं। और ये बच गया आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर आप cos B के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए बेस हो जाएगा इसका बनाने वाला साइड, तो ये बेस हो गया, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होता है cos का रेशियो, ये होता है B/H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये भी होगा cos, तो ये भी होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो cos A के लिए बेस कौन सा है, तो AD हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका AD, और इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC है, तो इसका हो जाएगा AC इक्वल टू, इसके लिए बेस कौन सा होगा, तो इसके लिए होगा BD, और इसके लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, तो होगा BC। ठीक है ना, BC। ओके, अब देखिए इस तरह का जब भी आपके पास आता है इक्वेशन, तो क्या करते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इंटरचेंज कर लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। तो देखिए BD है ना, इस AC से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, दोनों का प्लेस जस्ट चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD बाई BD। ठीक है, BD इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, AC को यहाँ लेके जाते हैं, तो हो जाएगा AC बाई BC। ठीक है, AC बाई BC, इस AC बाई BC को देख के आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इस रिजल्ट को हम यहाँ पे लिखते हैं लेट AD बाई BD इज इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू K। और K क्या है, K एक कांस्टेंट है। ठीक है, K क्या है, एक कांस्टेंट है, कोई एक फिक्स नंबर है, राइट। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए इससे फायदा ये होगा, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके K का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या बनता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को जो कि K के बराबर है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, यहाँ से रिजल्ट निकलेगा AD इज इक्वल टू KBD। क्या निकलेगा, KBD। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, आपका AC इक्वल टू हो जाएगा KBC। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब चलिए यहाँ से कुछ स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन कौन सा, वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल, कौन कौन सा, ट्रायंगल CAD एंड ट्रायंगल कौन सा, CBD, ट्रायंगल CBD। अब देखिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज PT। वी गेट देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आप एक चीज जाने हैं कि सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है, H स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर यहाँ से हमको परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा वैल्यू, P स्क्वायर इक्वल टू होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, आखिर हम यहाँ पर P स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान देखेंगे इस फिगर को तो इस दोनों में आपका परपेंडिकुलर जो है CD साइड, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा CD स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करें तो क्या होगा, AC स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है माइनस
AD स्क्वायर जो कि आपका बेस है, ठीक है ना, AD स्क्वायर, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ से फिर इस वाले ट्रायंगल का बात करिए अगर, तो क्या होगा, ये होगा CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका BC स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है माइनस BD स्क्वायर जो कि आपका बेस है, इसको मान लीजिए अपना फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में CD स्क्वायर और CD स्क्वायर दोनों क्या है, सेम है, ये क्या है, सेम है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल तो होगा ही होगा। तो अब इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, वी गेट क्या, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा आपका रिजल्ट मिलेगा सर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये CD स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है ना, BD स्क्वायर। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या होने वाला है ये आपको साफ साफ दिखने लगेगा, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। यहाँ पे जो आप रिलेशन निकाले हैं AD का वैल्यू क्या आया है KBD और यहाँ से AC का वैल्यू क्या आया है KBC, तो ये दिखा आपको AC, ये दिखा आपको AD, तो AC का वैल्यू क्या है KBC, तो हम डाल देते हैं KBC, इसका स्क्वायर कर लीजिए माइनस AD है तो AD की जगह पर क्या डालेंगे KBD, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू क्या है आपका, ये है आपका BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो यहां से एक चीज आप काम कीजिए कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना के है, तो ये है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पर K स्क्वायर और यहाँ पे K स्क्वायर दोनों को कॉमन ले लीजिए, K स्क्वायर कॉमन ले लिए तो रिजल्ट क्या आएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू क्या है भाई, तो ये है आपका BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, राइट, दिख रहा है ना। ओके, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, तो यहां से देखिए ध्यान से, ये है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और ये भी है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को। ओके, तो यहां से दोनों सेम टू सेम है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है K स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा, करके देख लीजिए ये कितना है, इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, यानी K स्क्वायर का जो रिजल्ट है ये कितना आ गया 1 आ गया। कैसे, देख लीजिए, ये है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है हमको सेम टू सेम किससे, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, इसको दोनों कट जाएगा ना, ऊपर नीचे कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा 1। तो ये जो रिजल्ट आया है हमको कितना आया है 1 आया है। तो इससे एक बात समझ में आया, यहाँ पर हम लिखते हैं इस चीज को क्योंकि जगह नहीं है, तो हमको जो रिजल्ट आया वो क्या आया है सर K स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात K इक्वल टू आपका 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव वैल्यू को छोड़ देना है, राइट, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और साइड निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो K का वैल्यू क्या आया है 1 आया है, तो अब देखिए यहाँ पर हम इस चीज को डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं K का वैल्यू क्या आया है 1, तो यहाँ पर रिजल्ट K इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा AC बराबर BC, AC बराबर BC हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया, मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका AC जो साइड है, ये साइड AC और जो BC है ये क्या है, दोनों इक्वल हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि सर अगर दो साइड इक्वल हो गया तो ट्रायंगल किस तरह का होगा, ये ट्रायंगल होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें अगर दो साइड बराबर है तो आपका बेस एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि एंगल A बराबर एंगल B है, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच वी गेट AC इक्वल टू BC, यहाँ पर देख लीजिए AC इक्वल टू BC सो दैट इट्स बेस एंगल आर इक्वल, दैट्स वाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और एक बात और, हम लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है, जूम पे, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज आपको पे करना है और आपको फुल सिलेबस मिलेगा और साथ में आपको PDF नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।